बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदेद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 5 मुरक्कबात के झेल में आज हमारी 22वीं वीडियो है जो स्वात और गोलिया पर मुश्तमिल है। स्वात से मुराद स्वात और ज़्वाद है और इसमें सिवाय गुन्ना के कोई तब्दीली नहीं आती है। इसका गुन्ना जब स्वाद के साथ मिल जाए, स्वाद जब अलिफ के साथ हो, दाल लाम काफ लाम अलिफ्ला के साथ हो तो इसका गुन्ना नाखुन्नुमा होता है, यानी गोल होता है इस तरह, या प्याला नुमा इसको कह दें। स्वाद जब हा के साथ हो, मीम या और लंबिया के साथ हो तो उसका जो गुन्ना होता है उल्टा हो जाता है इस तरह। और बकिया हरूफ के साथ कभी दंदान की शक्ल में और कभी सीट की शक्ल में इस तरह, और कभी एक स्पेस की शक्ल में इस तरह अपने आप को डाल देता है। तो यहाँ पर भी ये तब्दीली आ गई। यहाँ पर ये गुन्ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ उल्टा है और मामूली सा ये जिस तरह हुक्का होता है छोटा सा, जो आम तौर पर हुक्का पीने वाले हजरात होते हैं, तो यहाँ पर इसका हुक्का इस तरह है, इस तरह। और गुन्ना में कोई तब्दीली नहीं आई है यहाँ पर, और अलबत्ता यहाँ पर या का जो सिरा है वो यहाँ पर थोड़ा सा छुप गया है। या का सिरा यहाँ पर नहीं है और बाकी वही या मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जिस तरह हम आम तौर पर इसको लकीरों में लिख देते हैं, तो ये सत्र अव्वल है, सत्र सानी है और नशिस्त और कुर्सी है। सत्र अव्वल और सत्र सानी के दरमियान 3 कत का फासला है और सत्र सानी और नशिस्त और इस तरह नशिस्त और कुर्सी के दरमियान का जो फासला है वो 2.5 कत है। यहाँ पर आप के सामने ज़ाहिर करते हैं। इसकी जो लोकेशन है, तो लोकेशन के अतबार से ये थोड़ा सा नशिस्त जो दूसरी जो लकीर है इसे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर इसको बना देते हैं, और वो इस तरह कि यहाँ पर तकरीबन निसफ कत ऊपर इसके लिए पैमाइश रख देते हैं। तो ये तकरीबन 2 कत ये ऊपर इससे शुरू हो जाता है और फिर इसका गुन्ना और उसके बाद यह अपनी जगह पे ख़ुद ब खुद, यानी जो कुर्सी की जो लकीर है वहाँ पर इसको हम रख देते हैं। इसकी जो शक्ल है तो अंदर से तुख्म कद्दू की तरह है, जिस तरह हम पहले बताया करते हैं, और बाहर से छुरी की तरह है, और ऊपर से ये जो इलाका है ये हाथी की तरह है और ये सूंड नुमा की तरह है, जिस तरह हाथी का सूंड होता है। और यहाँ पर ये सीधा है, बस में कोई फ़र्क नहीं है, जिस तरह हमने कहा कि ये हुक्के की तरह है। और ये अंडानुमा शक्ल है। इसकी पैमाइश जो है यहाँ पर हमने बता दिया कि ये जो पैमाइश लंबाई के अतबार से 1.5 कत है, चौड़ाई के अतबार से पूरा कत है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है तकरीबन निसफ कत है, और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये तकरीबन 1.5 कत है, और ये तकरीबन 2 कत है, और ये तकरीबन कुछ कम 1 कत है। स्वाद और या के दरमियान यानी जो या का जो फासला है ये भी तकरीबन 1.5 कत का फासला है। फिर यहाँ गुन्ने का जो फासला है तकरीबन 3 कत लंबाई के अतबार से और 1.5 कत चौड़ाई की इसकी जो गहराई है। और यहाँ पर इसकी जो पैमाइश है पुरानी तरीक़ाकार पे हम इसको बनाया हमने, तो ये तकरीबन 1.25 कत है और ये तकरीबन निसफ कत है, और ये अंडानुमा शक्ल ये है। आपके सामने इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता और तरतीब के साथ लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो सत्र सानी है इसे तकरीबन निसफ कत के बराबर इस तरह एक निशान लगा देते हैं, और इस पर यहाँ से स्वाद की जो ऊंचाई होगी छोटी होगी, यहाँ पर आराम आराम से हम इसको इसके निसफ तक लेके आएंगे, सुन्नुमा शक्ल बन जाएगी खुद ब खुद। तो ये अंदरूनी लकीर है, तो यहाँ ये गोलाई है और यहाँ पर ये सीधी लकीर है। यहाँ पे हम एक टका लगा देते हैं 1/4 कत के बराबर, और यहाँ से भी एक इस तरह लकीर लगा देते हैं, और ये यहाँ पर इसको मुकम्मल कर देते हैं, और उसके बाद इसको हम टच कर देते हैं। दोबारा मैं बना देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसके निसफ तक लेके आते हैं आराम आराम से, सूंड बन गया, और फिर उसके बाद हमें उसको अपनी तरफ खींच देते हैं। तो यहाँ पर ये लकीर करीब है, और फिर इसके साथ 1/4 कत के बराबर इस तरह एक और लकीर लगा देते हैं गोल, और यहाँ पर ये सूंड मुकम्मल कर देते हैं, और ये सूंड इस तरह निकाल देते हैं। तो ये नाइक का सिंबल भी है, यह हाकी की तरह है,
बिल्कुल मेनुआन तो हाकी की तरह नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ है। तो ये अंदर से सीधी लकीर है और बाहर से थोड़ी सी गोलाई है। जब हमने ये मुकम्मल कर दिया तो इसके बाद हमने इसके साथ दूसरा हिस्सा इसका शुरू करना है, और वो इस तरह, और ये हिस्सा हमने इसको इस्तेमाल करना है और ऊपर वाला इस्तेमाल नहीं करना है। बस ये हमने बताना है आपके सामने। तो ये इसके करीब लाके यहाँ से फिर या शुरू कर देते हैं, और या यहाँ से इसका सिरा जो होगा वो पतला होगा, और यहाँ से इसकी पैमाइश भी शुरू कर देते हैं। ये तकरीबन 1.5 कत है और यहाँ से तकरीबन 2 कत है। तो यहाँ तक हमने इसका सिरा लाना है। इसमें बुनियादी जो बात बताने लगा हूँ वो ये है कि यहाँ पर हमने इसको सीधा इस सिरा लाना है, अलबत्ता थोड़ा सा इसमें ख़म है, यानी हमने इसको गोल करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर हम इसको गोल करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा सिरा। यहाँ पर ये गोल हिस्सा ये बन गया, ये ऊपर शुरू में मजबूत है, मोटा है, और आखिर में यहाँ पे ये पतला है। फिर इसके बाद यहाँ कलम थोड़ा सा तिरछा रख के इसका ये वाला हिस्सा मुकम्मल कर देते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको ये ज़ाहिर करते हैं ताकि यहाँ पे जोड़ ज़ाहिर हो जाए। तो ये हिस्सा पतला है, ये 1.5 कत का फासला ये हो जाएगा। यहाँ से हमने कलम का रुख तब्दील करना है, और यहाँ पर एक ऐसी शक्ल बन जाएगी जिस तरह कटवे का सिरा होता है, ख़जाने का सिरा होता है, जहाँ देख सकते हैं। और या उल्टा मद कह दे कि ये उल्टा मद हमने यहाँ पे मुकम्मल कर दिया है। अब जब ये मुकम्मल हुआ तो यहाँ पर नशिश की लकीर पे हमने इसको रोकना है, और उसके बाद हमने इसकी पैमाइश कर रही है 2, 3। तो इसकी जो लंबाई होगी वो 3 कत होगी। ये भी बताते चले आपके सामने, ये भी रखेंगे कि ये 1.5 कत है लंबाई के एतबार से, 1 से 1/2 है। चौड़ाई के एतबार से 1.25 कत है या 1/2 है। चलो 1/2 बना देते हैं। यहाँ पर ये जो हमने बता दिया 1/2 ये है और 2 कत ये है, और इसी तरह ये भी कुछ कम कत है, यानी 3/4 है। अब जब ये बन गया है तो उसके बाद इसकी जो गहराई होगी वो 1 से 1/2 बन जाएगी, 1/2 यानी निसफ कत। और साथ साथ ये भी बताते चलें कि ये 1.25 कत यहाँ तक, यानी बाहर से 1 से 1/4 है, बाहर से मुकम्मल 3.5 है, तो 2 कत हवा में है, और तीसरे कत पे इसका पेंदा लगेगा और मामूली सा। फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये निसाफ कत बन जाएगा। और ये हमेशा की तरह हम कहते हैं कि 1 से 1/2 ये है। आराम आराम से इसको हम बना देते हैं। तो यहाँ से इसकी मोटाई शुरू हो जाएगी और आराम आराम से इसको हम इसकी तरफ नीचे की तरफ लेके आएंगे। जब इसका पेंदा लगेगा तो फ़ौरन इसको नहीं उठाएंगे, बल्कि थोड़ा सा इसको निचली जो लकीर है इस पर थोड़ा सा मल देंगे, और उसके बाद ये उठना शुरू हो जाएगा ये हिस्सा। और जो ही इस लकीर करीब पहुंचेंगे
तो इसको फिर अंदर की तरफ दोबारा गोल करने की कोशिश कर देंगे, और जो ही गोल हो जाएगी तो इसके बाद हम दोबारा इसको सीधा कर देंगे और बाहर से इसकी मरम्मत कर देंगे और टचिंग कर लेंगे। अब ये अंडे की शक्ल खुद ब खुद आ गई है यहाँ पे। ये अंदर का बता दिया कि पैमाइश की बता दिया, और शक्ल तुख्मे कद्दू है, ये हमने बना दिया है। देखिए कट पेन के साथ अगर हम इसको बनाना चाहें तो भी मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको सीधा बना देंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा ढीला कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इसको गोलाई माइल बना देंगे, गोल नहीं करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रुख कलम का तब्दील कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इसको गोल करने की कोशिश कर देंगे, और यहाँ पर ये अंडे की शक्ल बन गई है। देखिए यहाँ पे मार्कर, छोटे मार्कर के साथ भी यही तरीका है। थोड़ा सा यहाँ पर कलम ढीला कर देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा कर, ओके के बाद फिर इसकी या बनाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे वक्फा करके ये इसका गुन्ना बना देंगे। बाल पेन से तो उससे भी आसान है। देखिए यहाँ पे, और फिर इस पर हमने ज़्यादा मशक करनी है। लोगों का कंसेप्ट और नज़रिया ये है कि बाल पेन से खताती ख़राब हो जाती है। ये बात सही है, लेकिन अगर मश्क के अतबार से लिखे बंदा और आराम आराम से लिखे तो इससे खताती निखर जाती है और अच्छी हो जाती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को सवाब के नीचे शेयर भी कीजिएगा और मुस्बत कमेंट से भी नवाजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।